Hello everyone, good morning. In this section today we will learn about advantages of computer network and even disadvantages के बारे में भी हम पढ़ेंगे. एडवांटेजेस हमने आपको कल भी डिस्कस किया था, कल वाले सेशन में भी. देखिए, एडवांटेज का मतलब है अगर आप कंप्यूटर को नेटवर्क में अटैच करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है रिसोर्स एंड डेटा शेयरिंग. क्योंकि जब भी आप अपने कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के साथ अटैच करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप अपने रिसोर्स और डेटा को शेयर कर सकते हैं. इवन नेटवर्क के रिसोर्स और डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं ईजिली. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्स एंड डेटा शेयरिंग. तो जब भी आप अपने कंप्यूटर को अटैच करेंगे तो आप वहाँ पे प्रिंटर हो या फिर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई फाइल्स हो, स्कैनर हो, कैमरा हो, इन सभी डिवाइसेस को थ्रू द नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं. यानी विद अ सिंगल प्रिंटर यू कैन गिव कमांड. आप आसानी से कमांड दे सकते हैं और नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स जो है उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं. इवन नेटवर्क में जो शेयर ड्राइव है, शेयर फाइल्स हैं, उन सभी को भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई डेटा भेजना है तो उस कंडीशन में भी आपको अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत नहीं है, लाइक पेन ड्राइव, CD, DVD की जरूरत ही नहीं है. आप सिर्फ नेटवर्क में अपनी फाइल को शेयर करेंगे और नेटवर्क में जितने कंप्यूटर अटैच हैं वो सभी उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, इवन डाउनलोड और चेंजेस भी कर सकते हैं और फिर से सेव कर सकते हैं वहीं पे. नेक्स्ट हम बात करें हार्डवेयर शेयरिंग की. हार्डवेयर शेयरिंग लाइक प्रिंटर, स्कैनर, इनको भी यूज़ कर सकते हैं. कॉस्ट इफेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अदर डिवाइसेस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है. आप एक ही प्रिंटर से काम चला सकते हैं, एक ही स्कैनर से काम यूज़ कर सकते हैं, एक ही प्रोजेक्टर आपका काम आ सकता है सभी कंप्यूटर्स के लिए. तो ये बहुत बेनिफिशियल है अगर आप लो मेंटेनेंस कॉस्ट में एक नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं. यानी आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क की कॉस्ट कम रहे तो वहाँ पे आपके सेटअप की कॉस्ट कम रहे तो वहाँ पे आप एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकते हैं और एक सिंगल डिवाइस से भी काम चला सकते हैं. नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग. देखिए, आपके पास अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ एक नेटवर्क कनेक्शन लेते हैं, ब्रॉडबैंड लीजिए, बेसबैंड लीजिए, इट मैटर्स टू यू. तो जो भी लेंगे उसको आप थ्रू द स्विच, थ्रू द रूटर, थ्रू द मोडेम्स के थ्रू आप जो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं इनके बीच में. यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन. बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकते हैं, एक ही मीडियम पे काम कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट भी है, ये नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन भी है. अगर आप विंडोज़ 2000 यूज़ करते हैं, नेटवर्क वर्जन विंडोज़ 2000 NT यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप नेटवर्क में फाइलों को शेयर कर सकते हैं और नेटवर्क में सभी यूज़र्स जो हैं एक पर्टिकुलर फाइल पे काम कर सकते हैं शेयर फाइल की तरह. एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ डेटा. यहाँ पे बहुत सारा जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं आप यहाँ पे. और शेयरिंग जब भी करना हो तो आपके पास नेटवर्क ड्राइव होती है जो शेयर होती है सबके साथ में. तो आप अपना जो है इंटरनेट का डेटा बचा सकते हैं, अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को परचेज करने की कॉस्ट बचा सकते हैं. लाइक आपको CD, DVD, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क आपको एक्स्ट्रा परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी. देखिए, जब भी आप बहुत बार फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर्स में कॉपी पेस्ट करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं मल्टीपल टाइम, तो समटाइम्स देयर में बी कन्फ्यूज़न. वो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा की वजह से हो जाता है. तो यहाँ पे ये बहुत डिफिकल्ट हो जाए उस टाइम में पहचानना कि कौन सा डेटा करेक्ट है. तो डेटा रिडंडेंसी भी ये बचाता है. डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास अनसर्टेनिटी नहीं होगी, श्योर होगा, डेटा प्रिसाइज होगा, एक्यूरेट होगा. डेटा बैकअप इज़ ईजी. डेटा का बैकअप लेना भी बहुत आसान है. अगर आप डेटा को किसी एक फाइल सर्वर पे स्टोर करते हैं, आप मल्टीपल लोकेशंस पे आपकी फाइलें शेयर नहीं हैं, तो उनका बैकअप लेना आसान है. एवरीडे आप बैकअप ले सकते हैं. इफ़ द सिस्टम क्रैश, अगर आपका नेटवर्क क्रैश हो जाता है, सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो यू कैन ईजिली रिस्टोर द डेटा. आप पूरा डेटा रिस्टोर कर सकते हैं. तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है. अगर आपका डेटा मल्टीपल कंप्यूटर्स पे स्कैटर्ड है तो आपको सभी सिस्टम का बैकअप एवरीडे लेना इट्स अ ट्रिकी टास्क. तो आप इसको नहीं कर पाएंगे एवरीडे. चलिए, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. तो डिसएडवांटेजेस जो होते हैं वो नेटवर्क से रिलेटेड हैं. क्योंकि जब भी आप नेटवर्क में जोड़ते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें वहाँ पे आपके पास इश्यूज़ आते हैं, लाइक सिक्योरिटी इशू आते हैं. क्योंकि नेटवर्क में जो भी है वो फाइलों को देख सकता है, शेयर कर सकता है, वो रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है आसानी से. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आपका सिक्योर डेटा है, हम कह सकते हैं कि आपका प्राइवेट डेटा है, उसको आप नेटवर्क पे शेयर ना करें. उसको आप एक अलग ड्राइव में रखें. तो जो ड्राइव आपकी नेटवर्क पे शेयर है उस ड्राइव में कोई भी ऐसा डेटा ना रखें. दूसरा, एंटीवायरस यूज़ करें, फायरवॉल को यूज़ करें प्रॉपर. ये चीज़ें तो सिक्योरिटी प्रैक्टिस में ऑलरेडी आपको पहले बताया गया है. मालवेयर
मालवेयर बहुत आसानी से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में पहुंच जाता है, यानी एक कंप्यूटर से दूसरी डिवाइस में, क्योंकि वो नेटवर्क पे ट्रैवल कर सकता है, ये कॉपीज़ बना सकता है, रिप्लिकेट कर सकता है, ट्रोजन्स भी यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं नेटवर्क में। यानी एक सिस्टम अगर गलती से भी वायरस इफेक्ट हो जाता है, किसी वायरस इफेक्टेड पेन ड्राइव से, किसी वायरस इफेक्टेड अटैचमेंट डाउनलोड से, या फिर इंटरनेट के थ्रू, तो नेटवर्क के सभी सिस्टम के करप्ट होने का खतरा 100% होता है। नंबर 3, हैकिंग। हैकिंग इज़ द मोस्ट डेंजरस सिक्योरिटी मेजर है। बहुत खतरनाक इशू है ये नेटवर्क पे, क्योंकि जब भी आप इंटरनेट पे जोड़ते हैं, आपका सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो आपके नेटवर्क के सभी सिस्टम्स एट द रिस्क होते हैं। क्योंकि अगर सिस्टम हैक होता है, नेटवर्क हैक होता है, तो हैकर आपके नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एवं सभी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है, फुली क्रैश कर सकता है, डेटा डिलीट कर सकता है, डेटा कॉपी कर सकता है। तो यानी बहुत सारे इश्यूज वहाँ पे हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि फायरवॉल यहाँ पे लगाया जाए और नेटवर्क फायरवॉल भी यूज़ किया जाए। पर्टिकुलर डिवाइस फायरवॉल तो यूज़ करेंगे, नेटवर्क के लिए भी फायरवॉल आते हैं, आप उनको यूज़ करिए ताकि आपका नेटवर्क भी सिक्योर रहे और हैकिंग और थ्रेट जैसी चीज़ों से वो जो बचा रहे। तो थैंक्स फॉर दिस सेशन, बाकी कल हम डिस्कस करेंगे।